टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। टन 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 घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। मेरा अवतार शर्मा और आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर अपने चैनल अवतार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज। पहले हमने पढ़ा था गुप्त वंश की स्थापना। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। आपने पढ़ा था समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। गुप्त काल भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम था फाइयान, और उसने गुप्त काल में भारत का जो समाज था बहुत ही सुव्यवस्थित और अनुशासित था। इसी काल में, गुप्त काल में सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें, कला की दृष्टि से देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य और ये नाटक रचे गए थे गुप्त काल में। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम रची गई थी और सुविख्यात जो आपका अमरकोश है वो अमर सिंह के द्वारा संस्कृत का शब्दकोश लिखा गया था। गुप्त काल में ही रामायण, महाभारत और मनु संहिता जैसे ग्रंथ वर्तमान रूप में आए थे। इसी क्रम में आपको बताऊं, गुप्त काल में ही आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने और ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में विकास और योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। दशमलव प्रणाली भारत की ही देन है और गुप्त काल की देन है। इसी काल में वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला, इसके ये प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं इस काल के। वो किनसे प्राप्त होते हैं? झांसी और कानपुर के अवशेषों से, अजंता की गुफाओं से, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ से, नालंदा में स्थित 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से, और तथा सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की जो प्रतिमा है उससे इस बात के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो गुप्त काल का जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी।